एक इंसान ने जवानी में अपनी बीवी को खो दिया। बीवी की मृत्यु हो गई अचानक से। वो उसे बहुत प्रेम करता था। उसकी मृत्यु को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। अपना मानसिक संतुलन उसने लगभग खो दिया। उसने घर बदल कर देख लिया, शहर बदल कर देख लिया, नौकरी भी छोड़ दी, प्रकृति में घूमने लगा, पहाड़ों में घूमने लगा, कभी नदी किनारे चले जाता, कभी जंगलों में चले जाता, नए नए शहरों में जाकर देख लिया, जितना भी पैसा जोड़ा हुआ था सब खाक कर दिया, पर कहीं भी चैन नहीं मिला। वो कितनी ही सुंदर जगह पहुंच जाता, कितना ही सुहाना मौसम होता, वहां पर भी वो अवसाद में ही रहता, दुखी ही रहता, गमगीन ही रहता। उसके गम से ज्यादा उसके जो प्रयास थे गमों से बचने के, पर नहीं बच पा रहा था, ये उसको दुख दे रहे थे। उसकी ये खोज जो कामयाब नहीं हो पा रही थी, वो उसको ज्यादा दुख दे रही थी। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए वो एक पहाड़ पर था। शाम का समय हो गया था, सूरज छुप रहा था। वो एक आश्रम के पास पहुंचा। बहुत साधारण सा बड़ा प्राचीन आश्रम था। अंदर भगवान की एक मूर्ति लगी हुई थी। कुछ तो खास था उस आश्रम के बारे में, कुछ बहुत आकर्षक था जो उसको खींच रहा था, उसकी नजरों को खींच रहा था। रात दहलीज पर खड़ी थी। पंछी अपने अपने घरों पर वापस जा रहे थे। ठंड बढ़ रही थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, मूर्ति के सामने एक साधु बैठे थे, मंत्रोच्चारण कर रहे थे। वो शांति से साधु के बराबर में जाकर बैठ गया और ईश्वर में ध्यान लगाने का प्रयास करने लगा। कुछ देर में जब उन साधु ने मंत्रोच्चारण कर लिया, आंखें खोली, उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराए और बोले, पुत्र, न जाने क्यों तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द दिखाई पड़ रहा है, तुम्हारा पूरा शरीर बेचैन लग रहा है, क्या हुआ मुझे बताओ। उस व्यक्ति ने पूरी कहानी बता दिया अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में, कि मैं उसको भुला नहीं पा रहा, कहां नहीं घूम लिया पर चैन नहीं मिला, मेरे अंदर जरा सी भी शांति नहीं बची, मैं अब जीना ही नहीं चाहता। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए। साधु ने उसको शांत किया, भोजन करवाया और कहा कि रात को आराम से सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें जवाब दूंगा, तुम्हें हल भी दूंगा। सुबह का सूरज निकला भी नहीं था पूर्ण तरीके से। साधु ने उस व्यक्ति को नींद से जगा दिया। तुरंत उसे नहाने के लिए कहा और अपने साथ लेकर चल दिए। एक यात्रा पर पहाड़ों के ऊपर दुर्गम रास्तों से। रास्ते बड़े कठिन थे, खतरनाक थे, पतली सी पगडंडी थी। 1-1.5 घंटा उन पर चलने के बाद वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां बहुत ठंड थी। वहां इतनी तेज शीतलहर चल रही थी, ऐसे चुभ रही थी जैसे कोई चाकू चुभ रहा हो। साधु और उस व्यक्ति के गर्म कपड़े अब किसी काम के नहीं रहे थे। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे चले, वहां एक बड़े से पत्थर पर एक योगी बैठा हुआ था, निर्वस्त्र, ध्यान में लीन, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, बेपरवाही थी, मुक्ति थी। वो व्यक्ति ठंड के मारे कांप रहा था। तभी साधु ने उसे बोला, देखो पुत्र, कितनी बेचैनी है इस जगह में, कितनी ठंड है, ठंड कितनी चुभ रही है, पर ये योगी तो बिल्कुल शांति में बैठा है, प्रसन्नता में बैठा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके चेहरे की शांति को निहारो तो सही। अगर जगहों में, माहौल में इतनी ताकत होती कि इंसान के मन को शांत कर दे, तो ये योगी कभी शांत नहीं होता, ये भी थर थर कांप रहा होता, इसके मन पर भी बेचैनी होती, चेहरे पर भी बेचैनी होती। अगर तुम इस योगी को यहां से हटाकर तपती धूप में बिना छाया के भी बिठा दोगे ना, वहां भी ये इतनी मस्ती से, इतने सुखों में ही ध्यान लगाएगा, इतना ही मुक्त रहेगा, इतना ही शांत रहेगा। क्योंकि मन की शांति का स्तोत्र मन के अंदर ही है, बाहर नहीं है, बाहरी दुनिया में नहीं है। तुम्हारी यादों से, इस दुनिया की परिस्थितियों से, तुम्हारी कामनाओं से, तुम्हारी इंद्रियों से बहुत दूर है मन की शांति का स्तोत्र। ये तो एक यात्रा है अपने अंदर की। तुम बाहर जा रहे हो, बाहर घूम रहे हो, भ्रमण कर रहे हो, ये यात्रा तुम्हारे अंदर की है। एक जगह बैठकर भी इस यात्रा को किया जा सकता है। तुम्हें आज एहसास है कि तुम्हारा मन शांत नहीं है, तुम बेचैन हो क्योंकि तुम पर यह बीता है, तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। पर ज्यादातर लोग इस दुनिया में बेचैन ही हैं, उनके मन को शांति नहीं है और उनको इस बात का एहसास भी नहीं है। उनको लगता है यही जीवन है। वो खुद को शांत करने के लिए इस दुनिया के विषयों का भोग करते रहते, जो उनके मन की अशांति का कारण है, उन्हीं में लिप्त रहते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए उनको मन की शांति जरूर मिल जाती है, क्योंकि प्राण शक्ति निकल जाती है शरीर में से, तुरंत आनंद मिल जाता है, कमजोरी का भाव आ जाता है, जहां एक इंसान को कुछ नहीं करना, मन हल्का सा स्थिर हो जाता है। पर कुछ ही क्षणों में फिर बेचैनी के तूफान उठने लगते हैं और बेचैनी बढ़ जाती है। शांति, मुक्ति और सुख इस प्रकृति के हर कण कण में शामिल है, उसे कहीं अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम इस ठंडी हवा में इसलिए इतने बेचैन हो रहे हो, इसलिए इतना कांप रहे हो, क्योंकि तुमने इसे अपनाया नहीं, तुमने इसे साधारण नहीं समझा, अपने जीवन का हिस्सा नहीं समझा। तुम निरंतर इससे भाग रहे हो, इससे बचने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हारा मन इससे घृष्णा कर रहा है, तुम्हें निरंतर यह एहसास हो रहा है, तुम्हारा मन निरंतर यह ख्याल पैदा कर रहा है कि यह सही नहीं है,
इतनी ठंड नहीं होनी चाहिए, तभी वो घबराहट पैदा हो रही है। आज इस क्षण में तुम जहां भी खड़े हो, जिस भी परिस्थिति में खड़े हो, वही तुम्हारे लिए सही है, वही होना था, वही नियति है, वही तुम्हारा अपना है। इस बात को अपनाना बहुत जरूरी है। तुम्हें यही होना था और कोई जगह और कोई परिस्थिति इस दुनिया की तुम्हारे लिए नहीं बनी थी इस क्षण में, इसलिए तुम यहां खड़े हो। ये ठंडी हवाएं तुम्हारी है, ये ठंड तुम्हारी है, इसने तुम्हारे पास आना था, तुम्हें गले से लगाना था, सो लगा लिया। अब तुम्हें भी ऐसा ही करना, उसको अपनाना है, उसको गले से लगाना है, सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। मुस्कुराकर इस ठंड को अपना लो, जैसे अच्छे विषयों को अपनाते हो, सुखों को अपनाते हो, और धीरे धीरे तुम्हें ठंड लगना कम होती चली जाएगी। ये बात समझाने के लिए साधु ने उसे योगी के बराबर में बिठा दिया और जो उन्होंने बात कही थी उस पर चिंतन करने को कह दिया। जैसे ही उस व्यक्ति ने इस बात पर चिंतन करना शुरू किया, ठंड को अपनाना शुरू किया, धीरे धीरे उसको ठंड महसूस होना कम होती चली गई। उसका कांपना बंद हो गया, चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर साधु ने उसको जगाया, उठाया और बोला, तुम्हारे सामने जो भी विषय वस्तु दुनिया मौजूद है उसको बहुत प्रेम से देखो। वो तुम्हारे प्रेम के लायक है क्योंकि तुम जीवित हो, उसको देख पा रहे हो। इस क्षण में जो भी है तुम्हारे सामने वो कीमती है अपने आप में ही, वो इसलिए उसने होना था, वो किसी ना किसी चीज का निमित्त है, तुम्हारे जीवन का निमित्त है। दुनिया में प्रेम ढूंढो, नफरत नहीं, गुस्सा नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं। लोगों की मुस्कुराहट में खुशी ढूंढो, लोगों की खुशहाल आंखों में खुशी ढूंढ लो, नीचे चलती हुई इस चींटियों की फौज में खुशी ढूंढ लो, कैसे इतना भारी बोझ ढोते हुए भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। पंछियों की उड़ान में खुशी ढूंढ लो, उगते हुए सूरज में खुशी ढूंढ लो, सूरज की तपन में खुशी ढूंढ लो। हमने और तुमने मिलकर खुशी को एक मतलबी भाव बना दिया। मेरे साथ अच्छा हो तो खुश, वरना मैं दुख। वो मतलबी भाव है ही नहीं। खुशी तो इस दुनिया के कण कण में शामिल है। खुशी तो है ही दूसरों की खुशियों में खुशी ढूंढना। खुशी को बांध क्यों रहे हो सिर्फ अपने ऊपर? इसलिए ही तुम खुश नहीं हो। इतने फैले हुए भाव को एक पिंजरे में बंद कर दिया। मैं खुश तो खुश, मैं ना खुश तो ना खुश। तुम खुद को अलग समझ रहे हो, अपनी दशा दुर्दशा पर ध्यान दे रहे हो, तो दुखी हो रहे हो या खुश हो रहे हो? मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम इस प्रकृति के किसी भी कण से अलग कैसे हो? अलग होने का भाव एक बहुत बड़ी मिथ्या है, माया है। सब एक है, सब एक तरीके से ही पैदा हुए हैं। सबका भाग्य एक जगह ही जाकर मिलेगा, मिट्टी में ही जाकर मिलेगा। सब उन्हीं भावनाओं का अनुभव करते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी गमगीन होते हैं, कभी मस्ती में होते हैं। कौन सी अलग भावना है जो एक इंसान महसूस कर रहा है या एक जीव महसूस कर रहा है? हम सब मिलाकर, एक एक कण, एक एक जीव मिलाकर ही तो प्रकृति बनती है। हम प्रकृति है और प्रकृति हम है, दोनों एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं, दोनों अलग है ही नहीं। और प्रकृति हमेशा शांति में, सहजता से मुक्त होकर अपने कार्य करती रहती है और इस ब्रह्मांड को चलाती है। तो हम कौन सा अलग हो गए? हम भी तो प्रकृति हैं, हमारा भी तो यही मकसद है। हर क्षण मैं के भाव से जुड़ना बंद कर दो। मेरे साथ हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, मैं, मेरा, बंद कर दो। हर क्षण इस भाव से जुड़ना। हम का भाव लो, प्रकृति से एक होने का भाव लो। हम सब मिलाकर इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। प्रकृति के हर कण के लिए प्रेम पैदा करो, वो भी तुम्हारा अपना है। तुम दुखी हो, कहीं और कोई इंसान आज खुश है, तो वो तुम्हारा अपना ही है, उसकी खुशी तुम्हारी अपनी ही है। आज तुमने अपने किसी प्रिय को खो दिया, तुमने ही नहीं खोया, तुम अलग नहीं हो। अनगिनत और जीव ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ ही किसी अपने को खो दिया, वो भी गमगीन है, वो भी दुखी है। किसने कहा तुम अकेले दुख भोग रहे हो? और जब वो प्रिय इंसान तुम्हारे साथ था, उस समय भी हर क्षण लोग अपने प्रियो को, जीव अपने प्रियो को खो रहे थे। अलगता का भाव आ ही क्यों रहा है कि मैंने खो दिया? ये तो खेल ही पाने खोने का है। यहां सब कुछ अपनाया है और सब कुछ पराया भी है। इस हादसे के द्वारा जीवन ने तुम्हें एक गहरी नींद से जगाया है। अगर जग ही गए हो तो उठे रहो, जगे रहो, दूर रहो इस दुनिया से, इस मिथ्या से, दूर रहो मोह से, बना लो दूरी हर विषय से। जब तुम्हें एहसास हो ही गया है कि यहां सब कुछ मिट्टी है, माया है, एक क्षण में उजड़ जाएगा, तो अब उनमें लिप्त होना ही नहीं। जीना है, मतलब भी रखना है, पर थोड़ी दूरी बनाकर। दोबारा सोना नहीं है। दुनिया से थोड़ी दूरी बना लो, पर दर्द के द्वारा नहीं, मजबूरी में नहीं, खुशी से, खुश होकर। सिर्फ अपनी आत्मा से जुड़ो, उसका नाश नहीं हो सकता। वो सब जीवों में एक है, तुम्हारी पत्नी में भी थी। अनगिनत जीव जो यहाँ पर है, सब में वही है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। और बाहर से प्रकृति से ऐसे जुड़ो कि कतरे कतरे से प्रेम करो। तुम और वो एक है, एक साथ मिलकर निमित्त बनकर दुनिया को चलाना है। वो कुछ देर तक वहां पर बैठे रहे, चर्चाएं करते रहे, थोड़ा ध्यान भी लगाया। उसके बाद उस योगी को अपनी तपस्या में लीन छोड़कर वापस आ गए।
वो व्यक्ति साधु के साथ लगभग 1 हफ्ते रुका। साधु ने उसको बहुत सारी चीजें सिखाई, हर दिन की दिनचर्या सिखाई कैसी होनी चाहिए। ये सिखाया कि सब कुछ ईश्वर पर सौंप कर जियो, हर कर्म को ईश्वर पर सौंप कर जियो, खुद से जोड़ो ही मत, लिप्त मत हो। प्रेम बांटने का भाव सिखाया, जिम्मेदारियों को दृढ़ता से निभाना सिखाया, और प्रकृति का एक सकारात्मक निमित्त कैसे बनते हैं वो भी सिखाया। वहां से जाने के बाद वो इंसान वापस अपने पुराने घर में चला गया, अपने बच्चे को हॉस्टल से निकाल लिया, अपने साथ ले आया, पुरानी नौकरी भी दोबारा पकड़ ली। उसके बाद उसने शांति से, दृढ़ता से, प्रसन्न हो के चित्त शांत रखकर जीवन को जिया, बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया और मुक्त रहा। उस साधु ने उस समय उस व्यक्ति से जरूर बात की, पर वो आज इस क्षण में तुमसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सुनो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।